नमस्कार, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन के लिए दो उपकरणों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। उदासीनता वक्र और कीमत रेखा या बजट रेखा। सबसे पहले अपने पिछले अध्याय में उदासीनता वक्र पढ़ चुके हैं। उदासीनता वक्र से मीनिंग दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को मिलाने वाला वक्र, जहां प्रत्येक संयोग पर समान संतुष्टि मिलती है, उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। यानी कि ऐसे बिंदु पर जहां उपभोक्ता को प्रत्येक संयोग पर समान संतुष्टि प्राप्त होगी, उदासीनता वक्र कहलाएगा। उदासीनता वक्र के लिए एक वस्तु की मात्रा में समान दर से वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होगी, और कमी होती है घटती हुई दर से। जैसे 20, 12, 8, 6, 5। पहले कितने का अंतर है? 8 का, फिर अंतर कम हुआ 4 का, फिर 2 का और फिर 1 का। यह होती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर x वस्तु और y वस्तु। एक के लिए 8 इकाइयों का अंतर हुआ, एक के लिए 4 का, एक के लिए 2 का, एक के लिए 1 का। इसी कारण से उदासीनता वक्र की आकृति क्या होती है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। यदि दर बढ़ती हुई हो तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाएगा। दर समान हो तो ये सीधा हो जाएगा। दर कमी है, y के लिए जो कमी हो रही है वह किस रूप में है, उस पर डिपेंड करेगी अपनी दर। अब सेकंड है कीमत रेखा या बजट रेखा या आय मूल्य रेखा। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर उन संयोगों को परचेज करेगा, उन संयोगों को उपभोक्ता खरीदेगा जहां उसकी संपूर्ण आमदनी खर्च हो रही है, संपूर्ण आय व्यय हो रही है, तो वह बजट रेखा कहलाएगी। यदि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी ही पड़ेगी, तभी उपभोक्ता को बजट रेखा या कीमत रेखा या आय मूल्य रेखा प्राप्त होगी। जैसे उपभोक्ता के पास 20 रुपए है, x वस्तु की कीमत 2 रुपए और y वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति इकाई है। कीमत कुछ भी हो सकती है। अब अपनी खरीदेंगे, जैसे a संयोग खरीदा, सारी की सारी x वस्तु खरीदो, 2 रुपए के हिसाब से x वस्तु खरीदी, कितनी होगी? 10 इकाई। और y वस्तु के लिए इकाई कितनी आएगी? 0, क्योंकि आपके पास 20 रुपए थे, आपने खर्च कर दिए। वस्तु की कीमत 4 पे ले ली ताकि अपने भाग से या करे। फिर अपने x वस्तु की कीमत को घटाया, 8 इकाई खरीदी, यानी कि रुपए खर्च हुए अपने 8 दूना 16, 4 रुपए बचे। 4 रुपए में y वस्तु की कितनी इकाई आ जाएगी? 1। सी पॉइंट पर आई, x वस्तु की इकाइयां ले ली अपनी 6, यानी कि रुपए खर्च हुए 12, बच गए 8। 8 रुपए में x वस्तु की इकाइयां आ गई 2। डी बिंदु, x वस्तु की 4 इकाइयां खरीदी, 8 रुपए खर्च हुए, 12 रुपए बचे। 12 रुपए में 4 रुपए के हिसाब से वस्तु आ गई 3। ई, 2 वस्तु खरीदी, 4 रुपए खर्च हुए, 16 बचे, 4 इकाइयां। एफ पर x वस्तु खरीदी नहीं, सारी की सारी y वस्तु खरीदी। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग आय और कीमतों के दिए होने पर उन संयोगों को मिलाने वाली रेखा जहां उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो, चाहे ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर, कहीं भी जाएंगे, उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होगी, उसे अपनी कीमत रेखा या बजट रेखा कहेंगे। जैसे 5 y वस्तु है, ये x वस्तु है। x वस्तु की हाईएस्ट कहेंगे 5 है, y की हाईएस्ट 10 है।
इनको मिला दिया तो कीमत रेखा या बजट रेखा बन गई। बीच का कोई कॉम्बिनेशन आप चेक करो। x वस्तु की इकाइयां कितनी है 2, y वस्तु की इकाइयां कितनी है 4। रुपए खर्च कितने हो गए 20। और कॉम्बिनेशन देखें, x वस्तु की 6 और y वस्तु की 4, 4 गुना 8, 20 रुपए के लिए खर्च हो गए। यानी कि उपभोक्ता दी हुई आय को खर्च करेगा जब उसके पास कीमतें दी हुई होंगी और उन्हीं संयोगों को खरीदेगा जहां उसकी संपूर्ण आय खर्च होती हो। यह तो दोनों उपकरणों के बारे में हो गया कि कीमत रेखा क्या है और उदासीनता वक्र क्या है। अब अपने पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन क्या है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए दो उपकरणों का होना जरूरी है, दोनों अपने पढ़ेंगे। उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे न कि काटे। दूसरा, स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र और कीमत रेखा का ढाल समान हो। स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर हो। जैसे इस रेखा चित्र में स्पष्ट है। कीमत रेखा है PL, उदासीनता वक्र IC1, IC2, IC3 और एक अपने अपवाद स्वरूप बनाते हैं IC4। A, B, C, D, E। ये अपने पास 5 बिंदु जहां उपभोक्ता का संतुलन अपने लिखेंगे है या नहीं। ए व बी बिंदु पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को काट रहे हैं, इसलिए इन बिंदुओं पर संतुलन स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही है कि इसको स्पर्श करे न कि काटे। डी बिंदु पर कीमत रेखा ही नहीं है, यहां भी ये शर्त पूरी नहीं होगी। सी और ई बिंदु पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, यहां अपने को दोनों शर्तों की जांच करनी है। सी बिंदु पर और ई बिंदु पर ढाल भी समान है, क्योंकि जहां स्पर्श करेगा वहां दोनों बिंदु बराबर है। तीसरी शर्त के अनुसार उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होना चाहिए, जो कि सी बिंदु पर है। यहाँ ई बिंदु पर उदासीनता वक्र विपरीत है, अपवाद है, नतोदर है, जिसके कारण से उपभोक्ता का संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। अतः उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अपने द्वारा से रिपीट करेंगे कि 2 बातों के बारे में अपनी को जानकारी होनी चाहिए कि उदासीनता वक्र क्या है और कीमत रेखा या बजट रेखा क्या है। उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को मिलाने वाला वक्र, जहां प्रत्येक संयोग पर समान संतुष्टि मिलती है, उदासीनता वक्र है। और कीमत रेखा उपभोक्ता की आय तथा कीमतों के दिए होने पर उन संयोगों को मिलाने वाली रेखा जहां उपभोक्ता की संपूर्ण आमदनी व्यय होती है, कीमत रेखा या बजट रेखा कहलाएगी। और तीसरा अब है शर्तें। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें 2 नंबर में भी आ सकती है, 7 में भी आ सकती है। 7 में आएगी तो पूरी डिटेल में लिखनी है, 2 में आएगी तो केवल शर्तें लिखनी है। उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे न कि काटे। दूसरी शर्त, स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र और कीमत रेखा का ढाल समान होना चाहिए। और तीसरी शर्त, स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होना चाहिए। जिस बिंदुओं पर ये तीनों शर्तें पूरी होती होंगी वहां उपभोक्ता का संतुलन स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार ये अपने उपभोक्ता के संतुलन का टॉपिक है। अब अपने इसमें पढ़ चुके हैं मांग की लॉज को प्रभावित करने वाले तत्व, मापने की विधियां, और सेकंड क्वेश्चन उपभोक्ता का संतुलन और उदासीनता वक्र। आपके जो भी बड़े क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन है, इन्हीं 2 पार्ट्स में से हमेशा पूछे जाते हैं।
इसलिए इन दोनों को पूरे ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ेंगे समुत्पाद वक्र। धन्यवाद।